दोस्तों, डेजर्ट रोज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए, अपना एक टॉपिक चल रहा था या महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा था राजस्थान की कला और संस्कृति का, राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। देखिए, उसको अपन आज कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास अपनी होगी, जैसे या तो अपन ले लेंगे राजस्थान के लोक देवियाँ या राजस्थान के संत और संप्रदाय। ठीक है, तो देखिए आज अपन लोक देवता जो पार्ट चल रहा है या चैप्टर चल रहा है अपना, उसको कंप्लीट करते हैं। जो प्रमुख लोक देवता बचे हुए हैं राजस्थान के, उनको भी अपन पढ़ लेते हैं। देखिए, अपन पहले बात करते हैं जो झुंझार जी की, या पहले चलो झरड़ा जी की बात कर लेते हैं, फिर झुंझार जी की करेंगे। देखिए, झरड़ा जी की बात करें तो झरड़ा जी थे, ये इनके पिताजी थे बूढ़ो जी। ठीक है, ये पाबू जी के भतीजे थे, या ठीक है, पाबू जी झरड़ा जी के चाचा थे। अपन देखिए, जब पाबू जी पढ़ रहे थे उस समय बात किए थे कि यानी वो देवलचारणी नामक जो महिला थी, उससे घोड़े लेकर जाते हैं पाबू जी बारात में, यानी दूल्हा बनकर जाते हैं। जो देवलचारणी की गायों को लूट लेते हैं जिंदराव खींची, जो पाबू जी के बहनोई थे। देखिए, जब जिंदराव खींची से लड़ते हुए पाबू जी शहीद होते हैं या मारे जाते हैं, तो पाबू जी के साथ अपन ने पढ़ा था या बात की थी कि पाबू जी के साथ उनके भाई बूढ़ो जी भी मारे गए थे या शहीद हो गए थे। ठीक है, जिंदराव खींची के खिलाफ लड़ते हुए पाबू जी और उनके भाई बूढ़ो जी दोनों शहीद हो जाते हैं। तो ये देखिए, जो झरड़ा जी अपन पढ़ रहे हैं आज, तो ये झरड़ा जी बूढ़ो जी के बेटे थे। ठीक है, देखिए अपन आगे बात करते हैं किस प्रकार झरड़ा जी का नाम झरड़ा पड़ता है। देखिए, जब बूढ़ो जी और पाबू जी लड़ते हुए उधर शहीद हो जाते हैं, फुलमदे 3 फेरों के बाद उधर उनके पीहर पक्ष में ही रह जाती है। पाबू जी 3 फेरों के बाद उठकर आ जाते हैं। देखिए, उस समय जब ये पाबू जी और बूढ़ो जी दोनों शहीद हो जाते हैं, रायका जाति के कुछ जो संदेशवाहक आते हैं पाबू जी के घर पे, और पाबू जी की जो भाभी जी थे, जो बूढ़ो जी की पत्नी या बूढ़ो जी की वाइफ, उनको संदेश देते हैं कि भी पाबू जी और बूढ़ो जी दोनों शहीद हो गए हैं, यानी उनके बहनों जिंदराव खींची के खिलाफ लड़ते हुए। देखिए, बूढ़ो जी की जो पत्नी थे वो बहुत ही ब्रिलियंट थे, बहुत ही विदुषी महिला हुई थी, लेकिन उनका नाम रखा गया था गेली रानी। ठीक है, गेली रानी पता नहीं भाई क्यों कहा गया था उनको, हालांकि माइंड से बहुत ही ब्रिलियंट थी गेली रानी। ठीक है, लेकिन उनका नाम थोड़ा सा अजीब टाइप का रख दिया गया था, गेली रानी। बूढ़ो जी की पत्नी थे गेली रानी। गेली रानी उस समय प्रेग्नेंट थे। देखिए, जब उनको समाचार मिलता है कि बूढ़ो जी और उनके देवर बाबू जी शहीद हो गए हैं, वो जो संदेशवाहक आते हैं उन्हीं को संदेश देकर भेजती है, और जो बाबू जी के ससुराल भेजती है संदेश फुलमदे के पास। फुलमदे को पता चलता है उधर शहीद हो गए हैं बाबू जी, वो भी आती है और शहीद होने के लिए, यानी सॉरी, सती होने के लिए तैयार हो जाती है। ठीक है, देखिए गेली रानी थी जो बूढ़ो जी की पत्नी, वो भी यानी सती होने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन उस समय वो प्रेग्नेंट थी गेली रानी। उनके जो पेट में या गर्भ में जो झरड़ा जी थे। ठीक है, देखिए उस समय में कि जो प्रेग्नेंट होती थी या गर्भस्थ जो महिलाएं होती थी, उनको सती नहीं होने दिया जाता था। तो उनको समाज के लोगों द्वारा मना कर दिया गया था, भाई आप सती नहीं हो सकती हो, और आप प्रेग्नेंट हो, पेट से हो, आपके गर्भ में बच्चा है, भाई आप तो सती होगे लेकिन आपके साथ जो बच्चा ये भी मारा जाएगा। देखिए, जो गेली रानी ने हट पकड़ ली थी, भाई मैं सती होना चाहती हूँ, और वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थी गेली रानी। उधर फूलमदे तो सती हो सकती थी और सती हुई भी थी, लेकिन गेली रानी ने क्या किया फिर आगे देखो, मैं बताता हूँ उनकी वीरता। देखिए, जो गेली रानी ने अपना जो गर्भ में बच्चा था उसको, यानी खुद ने ही, यानी अपने गर्भ को चीर के और बच्चे को निकाल दिया था या बच्चे को झाड़ दिया था। ठीक है, देखिए जो इस प्रकार से बच्चे को यानी ऑपरेशन के द्वारा निकलवाया जाता था या निकाला जाता था, उसको स्थानीय भाषा में झाड़ना कहते हैं। ठीक है, बच्चे को झाड़ के निकाल दिया, पेट को चीर के निकाल दिया। तो इस प्रकार झरड़ा जी का नाम झरड़ा पड़ा था, झाड़ के निकाला हुआ बच्चा, यानी झरड़ा उनका नाम इस प्रकार पड़ता है।
तो फिर गेली रानी और जो फूलम दे दोनों अपने अपने पतियों के साथ सही सती हो जाती है। फूलम दे बाबूजी के साथ और गेली रानी बूढ़ो जी के साथ। तो झरड़ा जी उनका बच्चा था, यानी पेट को चीर के या झाड़ के निकाला गया था या जन्माया गया था। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। भाई झरड़ा जी क्यों नाम पड़ा इनका थोड़ा सा मैं डेफिनेशन दे दिया, ढंग से समझा दिया हूँ। इन्फॉर्मेशन थी जो आपको बता दी हूँ, ये बात समझ में आने के लिए मैं बताया था। ठीक है, आपको सही समझ में आ गई होगी। देखिए जिंदराव जो खींची थे, जो झरड़ा जी के फूफा जी थे। ठीक है, बूढ़ो जी और पाबू जी के बहनों ही थे। तो बूढ़ो जी के बेटे थे झरड़ा जी, यानी झरड़ा जी के फूफा जी हो गए। ये थोड़ा आप ध्यान रखना इस ये बात की। देखिए इसके बाद में बात करें अपन, जो झरड़ा जी थे ये अपने पिता और अपने चाचा की हत्या का बदला लेते हैं बड़े होकर। ठीक है, बड़े होकर जिंदराव खींची को मारते हैं, यानी अपने पिता बूढ़ो जी और अपने चाचा पाबू जी की हत्या का बदला लेते हैं। जिंदराव खींची को ये मार देते हैं झरड़ा जी। ठीक है, आगे चलकर फिर नाथ संप्रदाय ज्वाइन करते हैं। ठीक है, नाथ संप्रदाय के अनुयायी बन गए थे, नाथ संप्रदाय के भक्त बन गए थे झरड़ा जी। देखिए झरड़ा जी को रूपनाथ भी कहा जाता है। ठीक है, झरड़ा जी को रूपनाथ भी कहा जाता है। और इनके दो जगह पर मंदिर है, एक तो कोलूमंड जोधपुर में मंदिर है और एक सिंबुदड़ा बीकानेर में मंदिर है। ठीक है, देखिए जो ये झरड़ा जी है, झरड़ा जी थे, ये आगे चलकर फिर हिमालय की तरफ चले जाते हैं, यानी हिमाचल प्रदेश में भी झरड़ा जी की जगह जगह पर मंदिर है। ठीक है, झरड़ा जी को हिमाचल प्रदेश में बाबा बालकनाथ के रूप में पूजा जाता है। ठीक है, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन थी इनकी। बूढ़ो जी के पुत्र थे, बाबू जी के भतीजे थे। जिंदराव खिंची को मारते हैं और अपने चाचा और पिता की हत्या का बदला लेते हैं। नाथ संप्रदाय ज्वाइन करते हैं, रूपनाथ भी कहा जाता है इनको। और हिमाचल प्रदेश में बाप देखिए एचपी का मतलब हिमाचल प्रदेश बालकनाथ के रूप में पूजे जाते हैं। देखिए जो मंदिर है इनके प्रमुख, तो कोलूमंड जोधपुर में है। ठीक है, और एक सिंबुदड़ा नामक स्थान है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन थी इनकी। तो मैं मौखिक भी बता दिया हूँ आपको और लिखित में भी आपको बता दिया हूँ। आप जैसे आपकी इच्छा हो वैसे लिख सकते हो। सिंबुदड़ा बीकानेर में है और कोलूमंड जोधपुर में है, यहाँ पर इनके मंदिर हैं। नाथ संप्रदाय ज्वाइन कर लिए थे और इनको रूपनाथ भी कहा जाता है। देखिए नाथ संप्रदाय के अनुयायी थे। इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे झुंझार जी की। देखिए झुंझार जी का जो जन्म हुआ था, जो सीकर में हुआ था। ठीक है, इमलोहा नामक स्थान है सीकर में। तो इमलोहा जो गांव था वहां पर इनका जन्म हुआ था। और श्यालोदड़ा सीकर में इनका मंदिर है। ठीक है, इनका जन्म हुआ था सीकर के इमलोहा में और इनका मंदिर है श्यालोदड़ा में। देखिए जो श्यालोदड़ा जो गांव है ये भी सीकर में है। ठीक है, ये भी सीकर में है। इमलोहा सीकर में जन्म हुआ था, श्यालोदड़ा सीकर में इनका मंदिर है। देखिए ऐसा कहा जाता है कि झुंझार जी अपनी शादी में यानी दूल्हा बन के बारात में जा रहे थे, यानी लड़की वालों के जा रहे थे बारात लेके। देखिए जब शादी करके वापस आ रहे थे, ठीक है, ये इनका ससुराल था श्यालोदड़ा में। ठीक है, श्यालोदड़ा सीकर में। तो श्यालोदड़ा से वापस आ रहे थे। देखिए उस समय
गायों की लूट हो रही थी किसी रास्ते, यानी रास्ते में गायों की लूट की जा रही थी, ठीक है, डाकुओं द्वारा या लुटेरों द्वारा। तो झुंझार जी को लगता है कि वह मुझे इनकी हेल्प करनी चाहिए, यानी गायों के धनियों की हेल्प करनी चाहिए, जो गायों की जो मालिक है इनकी हेल्प करनी चाहिए। तो झुंझार जी हेल्प करने के लिए तैयार होते हैं। तो झुंझार जी के साथ इनकी बाराती वो लोग भी तैयार होते हैं कि हमने कोई चूड़ियाँ थोड़ी नहीं पहन रखी है। झुंझार जी जब दूल्हे के वेश में आए, शादी करके आए हैं, तभी ही गायों की रक्षा के लिए तैयार हो रहे हैं, तो हम भी रक्षा करेंगे या हेल्प करेंगे। देखिए, ये हेल्प करने के लिए आगे बढ़ते हैं, झुंझार जी भी आगे बढ़ते हैं, इनके साथ वाले जो बाराती भी आगे बढ़ते हैं, हेल्प करते हैं। लेकिन झुंझार जी वहाँ पे काम में आ जाते हैं, झुंझार जी वहाँ पे लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं। लेकिन झुंझार जी के साथ इनके 3 भाई भी शहीद हो जाते हैं, और इनकी जो पत्नी थे वो भी यहाँ पे लड़ती हुई मारी जाती है, शहीद हो जाती है। देखिए, जो इनके मंदिर है शालोदरा सीकर में, जो मंदिर है इसमें 5 मूर्तियां हैं, ठीक है। एक तो दूल्हा दुल्हन की मूर्ति है, ठीक है, दूल्हा दुल्हन की मूर्तियां और 3 भाइयों की मूर्तियां हैं, ठीक है। दूल्हा दुल्हन और 3 भाइयों की मूर्तियां हैं। ये 3 भाई भी यहाँ पे शहीद हो गए थे झुंझार जी के साथ लड़ते हुए, झुंझार जी के भाई थे तीनों, और इनकी दुल्हन और झुंझार जी खुद की मूर्ति भी इस मंदिर में है, ठीक है। झुंझार जी भी शहीद हो गए थे। तो क्वेश्चन बनेगा, राजस्थान के किस लोक देवता के मंदिर में दूल्हा दुल्हन और 3 भाइयों की मूर्तियां हैं? तो झुंझार जी के मंदिर में दूल्हा दुल्हन और 3 भाइयों की मूर्तियां हैं, ये थोड़ा आप ध्यान रखना। झुंझार जी गायों की रक्षार्थ लड़ते हुए शहीद हो गए थे या मारे गए थे। इनका जन्म हुआ था इमलोहा सीकर में, और इनका मंदिर है श्यालोदड़ा सीकर में, ठीक है। तो दोनों इमलोहा और श्यालोदड़ा जो स्थान है, गांव का नाम है। देखिए, जो इनका मेला लगता है रामनवमी को लगता है, ठीक है, रामनवमी को मेला लगता है, ठीक है। रामनवमी के दिन भाई शादी करके लौट रहे होंगे, रामनवमी को सावा होता है, अपन पहले पढ़ चुके हैं। तो फिर उसी दिन इनका मेला लगता है। यहाँ पे जो मंदिर है शालोदड़ा सीकर में, यहाँ पे मेला लगता है, ये ध्यान रखना। दूल्हा दुल्हन और 3 भाइयों की मूर्तियां हैं मंदिर में। देखिए, आगे बात करते हैं, थोड़े फैक्ट रोचक है इनके भाई। आगे जो बात कर रहे हैं अपन, लोक देवता डूंग जी और जवाहर जी, ठीक है। डूंग जी और जवाहर जी, थोड़ी अजीब सी बात है भाई, थोड़ा ध्यान रखना। डाकू बन गए थे, तो इनको फिर भी पूजा जाता है भाई, इस प्रकार के डाकू बने थे, इनको फिर भी पूजा जाता है। हालांकि आजकल तो वैसे को डाकू बन जाए तो उनको थोड़ी नहीं पूजा जाता, उनको समाज से बाहर कर दिया जाए, पुलिस पकड़ लेते हैं। हालांकि इनको भी पकड़े, ये भी पकड़े गए थे, गिरफ्तार हुए थे, लेकिन इनको लोगों द्वारा पूजा गया था। देखो, एक बात मैं पहले क्लियर कर दूं, जो ये डूंग जी है, इनका नाम डूंगर सिंह जी था भाई, ठीक है, डूंगर सिंह जी, ये थोड़ा ध्यान रख लेना। डूंग जी का नाम डूंगर सिंह जी था। दोनों चाचा भतीजे थे, ठीक है, आप लिख लेना भाई इधर। दोनों चाचा भतीजे का रिश्ता था दोनों के बीच में। देखिए, सीकर में जगह पड़ती है बाठोट पाटोदा, ठीक है। सीकर में जगह पड़ती है बाठोट पाटोदा, यहाँ के सामंत थे, ठीक है भाई। बाठोट पाटोदा जो जगह पड़ती है सीकर में, यहाँ के सामंत थे, सीकर में जगह पड़ती है। देखिए, जो ये सामंत थे, तो आपको पता होगा भाई, 1857 की क्रांति के बाद में सामंतों की शक्तियां थोड़ी कम कर दी गई थी, ठीक है। सामंतों के पास शक्तियां ज्यादा नहीं बची थी, तो फिर इनका जो गुजारा नहीं चल रहा था भाई, ठीक है, सीधी सी बात है। तो ये भाई, जो कोई भी लोग अपने पद को तभी त्यागता है, या तो इंटरेस्ट नहीं हो, या और ही कुछ करने का काम हो, या और ही कुछ करने का प्लान हो, ठीक है, या फिर अपना गुजारा नहीं चल रहा हो, या खर्चा नहीं चल रहा हो, तो ये सामंत के पद को तो छोड़ते हैं और ये डाकू बन जाते हैं, ठीक है भाई। अपन तो लूटेंगे लोगों को और लूट के
काम चलाएंगे। देखिए इनका जो पर्पज ये नहीं था भाई लूट के ही काम चलाएंगे, डाकू अलग प्रकार के डाकू बने थे। देखिए ये जो लूटते थे लोगों, अमीरों को लूटते थे और अमीरों का धन, लूटा हुआ धन गरीबों में बांट देते थे। ऐसे भी डाकू होने चाहिए। देखिए अभी कुछ दिन पहले यानी एक वीडियो चल रहा था फेसबुक पे, ट्रेंड में चल रहा था कि जो अधिकारी होते हैं, पुलिस अधिकारी होते हैं, जो चोरों को पकड़ के लाते हैं और उनसे पूछते हैं भाई आपने क्यों किया ऐसा, तो वो भी भाई इसी प्रकार का जवाब दे रहे थे। मैं देख रहा था उसको कि हम चो यानी लूटते हैं और गरीबों को बांट देते हैं। ठीक है, तो थोड़ा ये डोंगजी जमारजी टाइप के लोग थे वो भी भाई। ठीक है, तो देखिए भाई फेसबुक पे चल रहा था तो मुझे लगा भाई ये भी हो सकता है, इस प्रकार के होंगे भाई। अब देखो कितनी सच्चाई थी कितनी झूठ थी, ये तो एक अलग बात थी, वो क्यों बोल रहे थे या हकीकत में ऐसा करते होंगे। तो ये डूंगी जमार जी भी यानी अमीरों को लूटते और गरीबों को बांट देते हैं। ठीक है, देखिए तो जिन लोगों को लूटते वो तो परेशान हो जाते हैं, अमीरों को भी लूटते तो अमीर भी परेशान हो जाते हैं। ठीक है, और गरीबों में बांट देते, गरीब तो राजी होते। ठीक है, ऐसे भी कोई डाकू होने चाहिए। देखिए इनकी पूरी टीम थी, सहयोगी थे इनके। ठीक है, इनके साथ में लोटू जी निठारवाल थे, लॉर्ड जी जाट कह सकते हैं इनको। ठीक है, लोटू जी निठारवाल। देखिए कालू जी नाई थे, बालू जी नाई थे, करुणा जी मीणा थे। ठीक है, बालू नाई और करुणा जी मीणा थे और सांकू जी लोहार थे। मैं लिख देता हूँ अपना। ठीक है, लोटू जी निठारवा, बालू जी नाई, करुणा जी मीणा और सांकू जी लोहार। ठीक है, तो चार लोग यानी और भी भाई इनकी टीम में थे, टीम में और भी लोग थे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है सांकू जी लोहार। टीम तो बड़ी होती है लेकिन हर किसी का नाम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना। लोटू जी निठारा और करुणा जी मीणा का थोड़ा स्पेशली ध्यान रख लेना। वैसे बालू जी नाई भी थे और सांकू जी लोहार भी थे, अलग अलग कास्ट से थे भाई लोग। ठीक है, ये इनकी सेना ज्वाइन कर रखे थे ये लोग तो जो थे डूंगी जवाहर जी। देखिए इनके बारे में और बात बताऊं, और भी रोचक बात है। एक बार डूंगजी जवाहर जी जो सिक्कर में जो रामगढ़ साइड कोई सेठ लोगों को लूटने गए थे, किसी सेठ को लूट लेते हैं, डूंग जी को अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। और जो आगरा की जेल थी, आगरा किले में जेल थी अंग्रेजों की, वहां पर गिरफ्तार करके रख लिया गया था डूंग जी को। ठीक है, डूंगर सिंह जी को। देखिए भाई बॉस को ही पकड़ लिया, बॉस को गिरफ्तार कर लिया तो भाई थोड़ी सी सेना डिमोटिवेट हो जाती है। लेकिन चल रहे थे दिन, कैसे न कैसे निकले जा रहे थे। आगे कोई त्यौहार आ जाता होली होली का। ठीक है, दारू पीने लायक थोड़ी धुलंडी होती है भाई। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना। वैसे अपने कोई मतलब नहीं है दारू पाने से। ठीक है, तो होली के दिन बैठ के दारू वारू पी रहे थे जो जवाहर जी और इनके जो साथी लोग थे, लोटू जी, बालू जी, कर्णा जी और सांकू जी। ठीक है, और भी जो इनके साथ वाले लोग थे दारू पानी पी रहे थे, पार्टी कर रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। देखिए डूंगर सिंह जी या डूंग जी की जो पत्नी थे वो इनको ताना कसती है जवाहर जी को और इनके जो साथ वालों को, भाई आपका बॉस जेल में है और आप यहाँ पे एंजॉय कर रहे हो, मजे ले रहे हो, पार्टियां कर रहे हो, आपको चूड़ियां पहन लेनी चाहिए और अंदर बैठ जाना चाहिए, मैं छुड़वा लाऊंगी उनको। तो देखिए इनको हर्ट कर गई बात, ये सोचते भाई कैसे भी हुआ डूंगर सिंह जी को या डूंग जी को निकलवा के लाना वापस जेल से। तो इस प्रकार से ये प्लानिंग कर बनाते हैं, प्लान बनाते हैं कि भाई कैसे भी छुड़वाएंगे छुड़वाएंगे अपन। देखिए ये आगरा किले के पास जाके बैठ जाते हैं एक जगह पे, जेल के बाहर, एक किले के बाहर, और एक जगह बैठ के वे सत्संग टाइप करने लग जाते हैं, बैठ जाते हैं, साधु का वेश बनाते हैं जवाहर जी और इनके साथ वाले लोग जो थे, यानी बारात टाइप से, यानी बारात लेके जाते हैं उस टाइप से जाते हैं और बैठ जाते हैं। जो अंग्रेज अधिकारी आते हैं और इनको पूछते हैं, और जो जेल में जो भारतीय सैनिक भी थे और अधिकारी थे उनको पूछते भाई ये क्या रमात है, भाई ये क्या लगा रखा है, ये कैसे बैठे हैं।
वो आके सब इनको पूछते हैं, भाई क्या प्लान है तुम्हारा, कैसे बैठे हो यहाँ पे, यहाँ पे हमारी जेल है, पास में बैठना वर्जित है, निषेध है। देखिए ये कहते हैं भाई हम बारात में जा रहे थे और हमारा जो दूल्हा था वो मर गया है, बींद था जो मर गया है, और हम यहाँ पे शोक मना रहे हैं उसका। तो जो अधिकारी पूछते हैं, अंग्रेज अधिकारी, भाई तुम कितने दिन रहोगे, तो हम नुकता करेंगे 12 दिन करेंगे, ठीक है, तो 12 दिन तक यहीं पे रहेंगे, शोक मनाएंगे। अंग्रेज अधिकारी जो भारतीय सैनिक थे उनको पूछते, भाई ये क्या होता है, भाई तुम्हारे, भाई तुम जानते हो कि क्यों बैठे हैं, क्या करेंगे, कितने दिन रुकेंगे। तो जो भारतीय सैनिक थे अंग्रेजों को कहते हैं, भाई ये कोई परेशान नहीं करेंगे, और जो इनका है जो क्रियाक्रम होते हैं वो कर लेंगे, और ये 12 दिन बाद में चले जाएंगे। देखिए ये तो क्या 12 दिन करते, क्या कोई दूल्हा तो मरा नहीं था, इनकी तो प्लानिंग थी, साधु का वेश बना लेते हैं, बहुआ कपड़े पहन लेते हैं जवाहर जी। अब ये 12 दिन तक यहाँ पे सत्संग कर लेते हैं, और दिन में कुछ और जो धार्मिक किताबें पढ़ लेते हैं। कुछ जो भारतीय सैनिक थे जेल में वो भी आकर इनके पास बैठ जाया करते थे, भाई ठीक है जो साधु बाबा है ये कुछ सुनाएंगे, धर्म की कोई बातें, धार्मिक बातें करेंगे, ज्ञान की बातें करेंगे, हम भी सुन लेंगे। देखिए आके सुन लेते भारतीय सैनिक भी। अब बाहर जन 11वें दिन कंप्लीट हो जाता है और कहते हैं भाई ठीक है अपन कल यहाँ से चलते हैं और आगे बढ़ेंगे। जो भारतीय सैनिक थे वो कहते हैं, भाई बाबा जी या महाराज आपने अब तक बहुत अच्छी अच्छी बातें, ज्ञान की बातें सुनाई हैं, मेरे से या हमारे से कोई करने लायक कोई काम हो तो हमें बताओ। जवाहर जी कहते हैं हमें तो इन बातों से कोई मतलब नहीं, आपसे हम कोई हेल्प नहीं करवा सकते हैं, हम तो साधु संत है। फिर भी जो जो भारतीय सैनिक थे वो कहते हैं भाई कोई काम हो तो फिर भी बताना, या बताओ आप कोई तो काम बताओ। तो जवाहर जी कहते भाई आपकी जेल में अगर मेरे लिए कोई करने या मेरे लिए कोई काम ही करना चाहते हो तो एक काम बताता हूँ कि आपकी जेल में मेरा एक आदमी या एक बंदा गिरफ्तार हो रखा है, उससे मुझे कल मिलवा सकते हो क्या। तो भारतीय सैनिक थे भाई ये तो छोटा सा काम है, मिलवा देंगे, कल मिलवा देंगे। तो जवाहर जी और इनके साथ वाले लोग जाते हैं मिलने के लिए, धीरे धीरे निरीक्षण करते हैं जेल का, घूमते हैं और जो डूंग जी से मिलते हैं, डूंग जी दिखाई दे देते हैं, डूंग जी से बातचीत करते हैं और डूंग जी को पूछते भाई क्या हाल चाल है। डूंग जी कहते हैं भाई, सोचते हैं भाई यार देखो ये तो साधु के वेश में लगते तो जवाहर जी हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो काला है दल में, कुछ तो व्यवस्था बिठा रखी होगी इन्होंने। डूंग जी कहते हैं जवाहर जी से कि मुझे तो आज काले पानी की सजा होनी है और आप बचा सको तो बचा लो। जवाहर जी कहते हैं भाई आज रात को तेरी पूरी जो समस्या है ये समाप्त हो जाएगी, समस्या का समाधान कर दिया जाएगा आज रात। देखिए उसी रात जवाहर जी और इनके साथ वाले जो ये पूरी टीम थी जेल से बॉस को छुड़वा के लाते हैं, यानी ढूंग जी को छुड़ा के लाते हैं, और आते समय पूरी जेल लूट ली थी इन्होंने, ठीक है, आगरा की जेल लूट ली थी। और आते आते यानी ये जो अंग्रेज इनको गिरफ्तार करते थे, परेशान करते रहते थे, तो अंग्रेजों की आते आते नशीराबाद छावनी भी लूट ली थी, ठीक है। तो आप लिखना आगरा की जेल लूट ली थी, ठीक है, और नशीराबाद छावनी भी लूट ली थी। ठीक है, ध्यान रखना, डूंग जी और जवाहर जी ने आगरा की जेल लूट ली थी अंग्रेजों की, और नशीराबाद छावनी भी लूट ली थी। देखिए तो ये थोड़ा ध्यान रखना, डूंग जी को छुड़ाने के लिए आगरा की जो जेल लूटी थी और छुड़ा कर लाते समय नशीराबाद छावनी भी लूट ली थी। एक क्वेश्चन बनेगा, अंग्रेजों की नशीराबाद छावनी किन लोक देवताओं ने लूटी थी, किस लोक देवता ने लूटी थी। डूंग जी जवाहर जी का ऑप्शन आ सकता है आपके सामने, और किस लोक देवता ने अंग्रेजों की आगरा जेल लूटी थी, तो ऑप्शन में आएंगे डूंग जी और जवाहर जी। देखिए जो लोग थे ये परेशान हो गए थे इनकी लूटपाट के कारण से, जो अमीर लोग थे वो अंग्रेजों पर दबाव बना रहे थे कि भाई आप इनको जेल में गिरफ्तार करके इनको या तो मार दो या इनकाउंटर कर दो इनका। लेकिन जनता इनको पूछती थी, ठीक है, भाई लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध होने लग गए थे डूंग जी और जवाहर जी। देखिए राजाओं पर अंग्रेजों का अधिकार था, संध्या कर रखी थी अंग्रेजों से, जनता ने राजाओं को कह दिया था
कि अगर इनके कुछ हो गया तो हम तुम्हारे को मार देंगे। ठीक है, जनता इनके पक्ष में बोलती है कि अगर डोंगजी और जवाहर जी को मार दिया गया तो राजाओं तुम्हारे को हम मार देंगे। ठीक है, तो राजा इस बात से डर रहे थे भाई जनता हमारे अपने को मारेगी। देखिए, डोंगजी और जवाहर जी को राजाओं ने अपने संरक्षण में या अपने अधिकार में ले लिया था, यानी अंग्रेजों को तो नहीं दिया था भाई, अंग्रेजों को नहीं सौंपेंगे, अपन गिरफ्तार करके अपने पास रख लेते हैं, किले में रख लेंगे, लूटपाट भी नहीं करेंगे और अंग्रेज इनको मारेंगे भी नहीं। अगर अंग्रेजों को दे दिए तो अंग्रेज इनको मार देंगे और जनता राजाओं को, जनता अपने को मार देंगे, यानी राजा सोचते हैं। देखिए, जवाहर सिंह का जो अंतिम समय था बीकानेर में गुजरा था। ठीक है, बीकानेर के उस समय राजा थे रतन सिंह, तो जूनागढ़ किले में रखते हैं राजा रतन सिंह, बीकानेर के रतन सिंह जूनागढ़ किले में रखते हैं जवाहर सिंह को। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना, क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है, जवाहर सिंह का यानी अंतिम समय किस किले में बिताया गया था, या किस किले में निकला था, या किस राजा के अधिकार में रहे थे जवाहर जी अंतिम समय में, तो बीकानेर के रतन सिंह के अधिकार में रहे थे जूनागढ़ किले में। ठीक है, जवाहर सिंह। डूंग जी की बात आती है तो डूंग जी को जोधपुर के तख्त सिंह ने अपने अधिकार में रखा था मेहरानगढ़ किले में। ठीक है, जोधपुर के तख्त सिंह ने डूंग जी को ठीक है, डूंग जी को तख्त सिंह यानी डूंग जी को जोधपुर के तख्त सिंह ने जोधपुर के मेहरानगढ़ किले में रखा था, और जवाहर सिंह को ठीक है, जवाहर सिंह को या जवाहर जी को रतन सिंह बीकानेर ने जूनागढ़ किले में रखा था। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना। इनका अंतिम समय तख्त सिंह का जोधपुर में बीता था, सॉरी डूंग जी का तख्त सिंह के अधिकार में जोधपुर में बीता था, और जवाहर जी का जो अंतिम समय बीकानेर के रतन सिंह के अधिकार में बीता था। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना, जवाहर जी का रतन सिंह के अधिकार में तो डूंग जी का तख्त सिंह के अधिकार में। तो यहाँ तक डूंग जी और जवाहर जी की बात हो गई। ठीक है, रिवीजन की बात करें, डूंग जी और जवाहर जी चाचा भतीजे थे, काका भतीजे थे, बाटोट पाटोदा के सामंत थे। कालांतर में डाकू बन जाते हैं, गरीबों का यानी सॉरी अमीरों का धन लूटते हैं और गरीबों में बांट देते हैं। इनके जो सहयोगी थे लोटू जी निठारवाल थे, करुणा जी मीणा थे, बालू जी नाई थे और शंकु जी लोहार थे। देखिए, इन्होंने आगरा की जेल लूटी थी और अंग्रेजों यानी नसीराबाद छावनी भी लूट ली थी। जवाहर जी का जो अंतिम समय बीकानेर में बीता था, यानी रतन सिंह के पास जूनागढ़ किले में। ठीक है, और जो डूंग जी का अंतिम समय जोधपुर के तख्त सिंह के पास बीता था मेहरानगढ़ किले में। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ तक रिवीजन था, कंप्लीट कर लिया अपन। एक देखिए लोक देवता और थोड़ा ध्यान देगा ना भाई, करंट का मामला है थोड़ा, वैसे शायद कोई टीचर या कोई बुक में नहीं मिलेगा, कोई टीचर भी शायद अब तक तो नहीं पढ़ाते हैं, आगे शायद पढ़ाने लग जाए। मुझे लगा मुझे आपको बताना चाहिए तो मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, अभी करंट का थोड़ा प्रकोप चलता है, एग्जाम्स में करंट पूछा जाता है और इस प्रकार का करंट जरूर पूछ लिया जाता है। वैसे कोई चर्चा में रहा हो, कला संस्कृति से रिलेटेड मामला है। अमराजी भगत नाम आपने अगर नहीं पढ़ा हो तो मैं बता देता हूँ, पेपर में आपने पढ़ा हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इनका अन्य नाम है अनगढ़ बाबूजी। ठीक है, अमराजी भगत लोक देवता राजस्थान के, इनका अन्य नाम है अनगढ़ बाबूजी। देखिए, चित्तौड़गढ़ जिले में इनका मंदिर है। ठीक है, भादेसर तहसील है। ठीक है, चित्तौड़गढ़ जिले में भादेसर तहसील में इनका जो मंदिर है दौलतपुरा गांव में। तो इनका हाल ही में एक पैनोरमा बनाया गया है। ठीक है, आप लिख सकते हो भाई, पूरी अगर गांव भी लिखना चाहो तो गांव भी लिख लेना। तहसील चित्तौड़गढ़ जिला आपको ध्यान रखना चाहिए, चित्तौड़ ध्यान रहना चाहिए। ठीक है, वैसे मैं लिख देता हूँ।
हाल ही में पैनोरमा बनाए गए हैं। देखिए बात वापस मैं बताऊं, रिपीट करूं, अमराजी भगत राजस्थान के ही लोक देवता हैं। ज़्यादातर किताबों में नहीं मिलेगा आपको, किसी भी बुक में नहीं मिलेगा अब तक, और टीचर भी शायद अब तक नहीं पढ़ाया है। वैसे एक करंट का मामला इसलिए मेरे माइंड में आ गया तो मैं आपको बता दिया हूँ। देखिए अमराजी भगत लोक देवता है, इनका अन्य नाम है या अनगढ़ बाबू जी के नाम से इनको जाना जाता है। देखिए चित्तौड़गढ़ की भादेसर तहसील के दौलतपुरा गांव में इनका हाल ही में पैनोरमा बनाया गया है। तो करंट का मामला है, थोड़ा ध्यान दे लेना, ट्यूशन पूछा जा सकता है। अनगढ़ बाबू जी हाल ही में जो इनका पैनोरमा बनाया गया है वो किस जिले में है, या किस जिले की किस तहसील में है, या फिर ऑप्शन में गांव भी दे सकते हैं भाई। तो इस प्रकार से ध्यान रख लेना। देखिए क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है, तो अनगढ़ बाबू जी भी ध्यान दे लेना। तो आज अपने जो लोक देवता कंप्लीट हो गए हैं। अब जो एक नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे या टॉपिक पढ़ेंगे, इन्हीं से रिलेटेड होगा आगे, राजस्थान के संत या संप्रदाय, या फिर अपन लोक देव पढ़ेंगे। दोस्तों मुझे आशा है कि क्लास आपको पसंद आई। क्लास अगर आपको पसंद है तो क्लास को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।